बानी की दाएं आंख शदीद मुतासर, बीनाई 15% रह गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में इलाज जाती मुआलिज या माहिर डॉक्टर से कराने की सिफारिश। कहा अहल खाना और वकला से बिला तातुल मुलाकातें होनी चाहिए। जेल में मच्छर और हशरात के खात्मे की सिफारिश। फ्रिज मुहैया करने का भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का बानी की आंख के मुआयने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने का हुक्म। 16 फरवरी से पहले बच्चों से बात कराने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अमल की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड पे है। अहले खाना की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदाम मुस्तरद। बानी से जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात से मुतालिक फैलाया जाने वाला जाली बयानियाँ आज खत्म हो गया। एक्स पर अता तारड़ का बयान लिखा, ये बयानियाँ बानी की बहन और दीगर फैमिली मेम्बरान की तरफ से फैलाया जा रहा था। इन्हें आम कैदी से कई गुना ज्यादा मराद हासिल हैं। राना सनाउल्लाह बोले कि बानी की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। सहूलियात वापस लेने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सेनेट में PTI का शदीद एहतजाज। बानी पर अडियाला में गफूर अंजुम ने तशद्दुद किया, इसके पीछे पंजाब हुकूमत की। सुहेल आफरीदी का इल्जाम। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत हमारी दरख्वास्त मुकर्रर ही नहीं कर रही, अब जराइम के खिलाफ खामोशी नहीं होगी। अली मोहम्मद बोले कि रिजीम चेंज की आखिरी चिट्ठी मेरे पास है। सोलर नेट मीटरिंग की नेट बिलिंग पर मुंतकली, हुकूमत ने फैसले पर अमल रोक दिया। उवैस लगारी ने कौमी असम्बली में बताया, 14,000 मेगावाट के सोलर सार्फिन को इससे कोई ताल्लुक नहीं। शर्मीला फारूकी सवाल किया, बिजली का नुकसान सार्फिन से क्यों वसूल किया जाता है? ये दिन दिहाड़े डाका है, हुकूमत वादे से पीछे हट रही है। पंजाब में बेरोजगार अफराद को मुफ्त जमीन 5-5 एकड़ अराजी दी जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। मियांवाली में मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हस्पताल, ज़रई और लॉ कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा, वो दिन गए जब वोट लेने वाला वोट लेकर रुलने के लिए छोड़ जाता था। इससे पहले लाहौर में डिजिटल ट्रैफिक चालान 1 ऐप और CM पंजाब पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। रवां साल 6 से 8 इदारों की निजकारी का हदफ है। फहरिस्त में स्टील मिल्स और रेलवेज शामिल नहीं। वजीर आजम के मुशीर मोहम्मद अली की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, वजीर आजम की हिदायत के बाद इदारों की स्टडी शुरू की जाएगी। गवर्नमेंट को रेलवे को फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करना चाहिए, क्योंकि रेलवे की बड़ी इम्पोर्टेंस है। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये चैलेंजिंग चीज़ों में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। चेयरमैन AKT ग्रुप अकील करीम कहते हैं, PIA की फरोख्त से निजकारी को फरोग मिलेगा। रेलवेज की भी फौरी निजकारी की जाए। बोली में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम 2,537 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,80,512 पर बंद हुआ। सैलाब से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ था। रिकॉर्ड वक्त में मकानात बनाए। वजीर आला मुराद अली शाह का कराची में खिताब। उन्होंने कहा, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से मिलकर निपटना होगा। फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इमारतें सील की जाएंगी। सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत इजलास आसिफ हैदर ने ब्रीफिंग दी। 889 इमारतें हाई रिस्क करार दी गई हैं। जुडिशल कमीशन 14 फरवरी को गुल प्लाजा का दौरा करेगा। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, रास्तों और दीगर इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद मुताल्लिका इदारों की तलबी होगी। फायर ब्रिगेड, KMC, रेस्क्यू, SPCA शामिल। कमजा मेयर से इस्तीफा लेंगे, अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं। हाफिज नईम का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 पर निज़ाम चल रहा है, कराची के मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे। गुल प्लाजा में हुकूमत की दोबारा नाअहली सामने आई है। मेयर कराची ने हाफिज नईम को लव यू कह दिया। साथ ही तनकीद और तंज के तीर भी चला दिए। कहा, नईमुर रहमान पोस्टर पर चालान कैसे भरेंगे? अरे हाँ, चंदे का पैसा आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि काम मुर्तजा करे और पोस्टर जमात इस्लामी का हो। इन्हें रोड कटिंग पर पैसा खर्च करना होगा।
पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए, राफेल कंपनी ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी सालिसी अदालत में सिंतास मुआहिदा केस में भारत ने शिरकत नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत करेंगे। भारतीय सियासतदान पाकिस्तानी सिफारतकारी के मोतरफ शशि थरूर ने कहा कि पाक भारत मैच पर कामयाब दाव खेले, भारत को आउट क्लास कर दिया। इंडियन बोर्ड अपने ही जाल में फंस गया, पाकिस्तान की तारीफ तो बनती है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का सामना है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग का बड़ा मंसूबा शुरू किया। आसफा भुट्टो का कराची में एशिया पैसिफिक फोरम से खिताब। औरत फाउंडेशन के 40 साल मुकम्मल। उन्होंने कहा, पीपी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान के पहले सिख अफसर हरचरण सिंह की तरक्की, लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा दे दिया गया। उनका ताल्लुक बाबा गुरु नानक की धरती ननकाना साहब से है। वो मुल्क के पहले सिख कमीशन्ड ऑफिसर भी हैं। कराची पापोश नगर में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, 25 साल की जाहिदा सिविल अस्पताल में चल बसी। मुलजिम साहले को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आयद कर दिया। मजीद तहकीकात जारी। कराची बल्दिया टाउन में ट्रेलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम भाग हो गया। 19 साल के एहतशाम की नाम से शनाख्त हो गई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। भलवाल में तलबा के बाल काटने पर प्रिंसिपल पर पर्चा कट गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के तलबा का एहतजाज। FIR के मुताबिक प्रिंसिपल ने तशद्दुद भी किया और स्कूल से निकाल दिया। पाकपतन शादाब कॉलोनी में नौजवान गड्ढे में गिरकर जाम भाग गड़ा। सीवरेज के लिए खोदा गया था, लाइट का इंतजाम था, ना रुकावट लगाई गई थी। नौजवान की शनाख्त 16 साल मोहम्मद बिन कासिम के नाम से हो गई। बाड़ा में वादी तीरा के मुतासरीन के लिए एहतजाज। ANP के मुजाहिरीन पर PTI कारकुनों का धावा, मुतादिद लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मुंतशिर करने की कोशिश की। सेनेट में पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। अरकान ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी असेंबली से भी पास हो चुका है। कोयटा के अवाम भी अहले लाहौर के नक्शे कदम पर बसंत मनाने का ऐलान कर दिया। 13, 14 और 15 फरवरी को आसमान पतंगों से भर जाएगा। हर तरफ बो काटा की पुकार होगी। लोगों ने पतंगों की खरीदारी शुरू कर दी। और कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा, मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुतवक्के है। हल्की बारिश का भी इम्कान है। 20 रोजे तक मौसम मुतदिल रहेगा। मारूफ नाथख्वां ताबिंदा लारी कराची में इंतकाल कर गई। वो कौमी इदारा अमराज कल्ब में जेर इलाज थी। नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे पर लचक दिखा रहे हैं। दोनों ममालिक किसी समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार नजर आते हैं। तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान का नेशनल टाइम्स को इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, लगता है कि अमेरिका ईरानी जौहरी अफजोदगी पर तैयार है। मुज़ाकरात का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तक बढ़ाया तो जंग हो जाएगी। ईरान से डील को तरजीह देंगे। उम्मीद है इस बार तेहरान का रवैया ज्यादा माकूल होगा। नेतन्याहू से मुलाकात मुस्बत रही। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। इजराइल गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा। नेतन्याहू ने मार्को रूबियो के साथ बैठक लगाई। ईरान के खिलाफ महदूद जारहत भी जंग के मुतरादिफ होगी। हमारी मिसाइल सलाहियत रेड लाइन है, इसे मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। मुशीर अली शमखानी कहते हैं कि अमेरिका के लिए मशवरा है, धमकियों के बजाय मुज़ाकरात के रास्ते पर संजीदगी से अमल करे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का अटॉर्नी जनरल पर जेफरी एप्स्टीन के बासर साथियों के नाम छुपाने का इल्जाम। परमिला जयपाल ने कहा कि उन्हें मुतासरीन से माफी मांगनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इनकार करते हुए कहा कि इल्जाम सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। PSL फ्रेंचाइजेस का प्लेयर्स ऑक्शन पर इजहार इत्मीनान। कहा, नए निजाम के जरिए मुतवाज़िन टीमें बनी हैं। लीग में कांटे के मुकाबले होंगे। शायकीन को बहुत मजा आएगा।
T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत कांटे का मुकाबला होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इंजमामुल हक, मिसबाउल हक और अजहर महमूद कहते हैं कि दोनों टीमें हम पल्ला हैं। कतर ओपन टेनिस की क्वार्टर फाइनल्स लाइनअप मुकम्मल। राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान की रबकीना ने चीन की जैंग को जेर किया। कनाडा की एम्बोको ने एंड्रीवा को शिकस्त दी। नटखट मिनियंस एक बार फिर आ रहे हैं बच्चों को दिल बहलाने के लिए। हॉलीवुड की नई 3D एनिमेटेड फिल्म मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 जुलाई को रिलीज की जाएगी। How are you? लेकिन समीर तो मुझे रास्ते में बता रहा था कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने तो अपनी बहन का सारा खानदान ही घर में घुसा लिया। खुद आई स्वाई बेशरम, साथ में अपनी सास को भी ले आई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा हुआ। और रमीज के नसीब में बेटे की मुबारकबाद, लेकिन सबीन के मुकद्दर में दर दर की ठोकरें। ड्रामा सीरियल फिलहाल में नया मोड़ आ गया। देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।